अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इन फीमेल्स। आज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू हम कैसे ये फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। जैसा कि देखा जाता है कि एक वर्जिश और किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। जैसे कि सब देखते हैं कि सब कहते हैं कि एक्सरसाइज से वो बंदा कर सकता है जो ओवरवेट है, जिसको बहुत मोटापा है, तुम एक्सरसाइज कर लो। लेकिन ये नहीं कहते कि एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है। जो स्लिम है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्या? अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपनी सब ख़वातीन को ये बताना चाहेंगे कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं यहाँ। तो वो मैं आपको पॉइंट्स में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, आपको डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियां जो सी हैं उनसे आप महफूज रहेंगे। जैसे कि हमारी ख़वातीन में एट द 40 एज पे जाके उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस लाइक हड्डियों की बीमारियाँ, जोड़ों की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि हम इन फ्यूचर में अपने आप को बचा सकें इन दर्दों से। मेंटल हेल्थ पे हम बात करेंगे कि जैसे कि आज हमने बात की है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन पे, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंडोर्फिन लाइक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमें खुशी महसूस होती है और हमारा जो उनसे मूड स्विंग्स कम होते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि औरत पूरा दिन काम करके थकी हारी होती है, ऑफिस वर्कर जो सी हैं वो भी थक जाती हैं, वो अपने आप के लिए कोई आधा घंटा भी अगर निकाल लेती हैं, एक्सरसाइज कर लेती हैं तो उनका मूड खुशगवार हो सकता है, घर का माहौल अच्छा हो सकता है। फिर हम थर्ड पॉइंट ये डिस्कस करेंगे हार्मोनल पे। आजकल आपने देखा है कि यंग जनरेशन में ही पीसीओएस के मसले हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी, ओवरवेट हो जाएंगी तो आपको पीसीओएस के मसले हैं। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, फिजिकल एक्टिव रहती हैं, अपने लिए 30 मिनट भी अगर आप नहीं निकालती तो ये आप ज्यादती करती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तो आप पीसीओएस से लड़ सकती हैं। फिर इन फ्यूचर जैसे मैंने पहले बात की है कि मेनोपॉज के बाद औरतों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप उसमें भी ये आ जाता है। फिर एक फर्टिलिटी रेट और प्रेगनेंसी में भी होगा कि आप एक्सरसाइज अपनी बॉडी को मेंटेन रखेंगी, फिट रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी तो आपके प्रेगनेंसी में के भी चांसेस ठीक रहेंगे। आजकल ख़वातीन के ये भी देखे जाते हैं कि जी प्रेग्नेंट नहीं हो रही और ये बहुत इशू है। तो वो किस लिए है कि आपका वेट ओवरवेट है भाई, आप आजकल फास्ट फूड खा रही हैं, उसकी वजह से आप जो से है ये मसले हैं। तो एक्सरसाइज करेंगी तो उससे आपके सब कुछ सेहतमंद रहेंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करना चाहूँगी प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पे कि आफ्टर डिलीवरी और प्रेगनेंसी में आपने एक्सरसाइज को कैसे करना है। जैसा कि आजकल के सब कहते हैं कि हॉस्पिटल में कोई गाइड ही नहीं करता कि हमने एक्सरसाइज करनी है, जी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी है या उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे औरतें जो सी हैं वो बेड बाउंड हो जाती हैं। जी बेड, हमने तो हिलना ही नहीं है, हमें तो डॉक्टर ने जी बेड रेस्ट कहा है। आप अपना ही नुकसान कर रही हैं इससे। आप अगर आप एक्सरसाइज करेंगी आपको जो बैक पेन है वो नहीं होगी, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे। अब कौन सी एक्सरसाइज हैं? आपने सिंपल एक्सरसाइजेज हैं कि आप वॉक कर लें, आप योगा कर लें, आप स्टेशनरी साइकिलिंग चला लें, आप स्विमिंग कर लें। और अगर आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज करती हैं लाइक कीगल्स तो उससे आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग होगा। आपका जो सा है उससे जो सा नेचुरल चाइल्ड बर्थ है, नॉर्मल डिलीवरी, उसके चांसेस 100% हो जाते हैं। उसके अलावा आपको क्या प्रेगनेंसी में फ़ायदा मिलता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ बन जाती हैं। उससे क्या है, आपको 7 मंथ पे ही बच्चा डिलीवर हो रहा है। फिर क्या होगा कि आपका जो सा है गेस्टेशनल डायबिटीज़ की पेशेंट बन जाती हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज मेंटेन रखती हैं तो इन सब चीज़ों से आप लड़ सकती हैं, ये सब चीज़ों से आप महफूज रह सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मूड फ्रेश रहेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी। अब प्रेगनेंसी में भी लड़कियां जो सी हैं वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चली जाती हैं कि पता नहीं डिलीवरी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। तो अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो आप इनसे भी जो है आपका स्ट्रेस कम होगा, आप नींद अच्छी आएगी आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी आपने एक्सरसाइजेस करनी है और कैसे करनी है और इसके आपको क्या फ़ायदे हैं। अगर आप आफ्टर डिलीवरी, मोस्टली हॉस्पिटल्स में नहीं गाइड किया जाता है जी
आपने आफ्टर डिलीवरी, या लड़कियां हिलती ही नहीं है जी, हमें पेन है, हम नहीं हिल सकते भाई, अपना जो सा 1.5 मंथ जो सा आपका है, हमने तो बेड पे बैठे रहना है, हमें तो हर काम करने से मना किया भाई, एक्सरसाइज करने से किसी ने नहीं रोका हुआ आपको, आप कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है कि आप अगर एक्सरसाइज करती हैं तो आप जो वेट, ओवर वेट आपका हो गया हुआ है, नॉर्मली हर किसी का हो जाता है, तो आप उसे मेंटेन कर सकती हैं। आप जो से आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, हर किसी लड़की के हो जाते हैं, आफ्टर डिलीवरी मसल वीक हो जाते हैं, आपने उन्हें स्ट्रेंथन करना है, आपने पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी है। फिर आपका क्या होगा कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, आप एक्सरसाइज करेंगी तो आपके वो मसल, कोर मसल, एब्डोमिनल मसल, आपके पेल्विक मसल स्ट्रांग होंगे, तो आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा। तो आपने वहाँ कैसे स्टार्ट करना है कि आपने डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आपने स्टार्ट में ही बड़ी जी शुरू कर दो कार्डियो एक्सरसाइजेस शुरू कर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जी अपना लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी है, लो कार्डियो एक्सरसाइजेस, उसमें डीप ब्रीदिंग आ जाती है, आपकी एंकल पंप्स आ जाते हैं, फिर आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, और स्विमिंग आ जाती है, योगा आ जाता है, ठीक है, आपने ये करनी है। अब हम एक बात करेंगे कि चले नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो सब ने कर ली एक्सरसाइज, सी सेक्शन वाली क्या करती हैं? सी सेक्शन वाली बिल्कुल ही बेड बाउंड, जी हमारे स्टिचेस खराब हो जाएंगे, हम नहीं हिल सकते यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 वीक 2 वीक्स आप अपने स्टिचेस का बड़ा ख्याल रखें, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये है कि आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट करें अपने क्योंकि आपने अपने वेट मैनेज करना है, ठीक है। अगर आप बेड पे लगी रहेंगी, आप अपना बेबी कैसे संभालेंगी भाई, ठीक है। तो आप इसी तरह ही एंकल पम्प्स, डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, और इसी तरह पेल्विक की एक्सरसाइजेस करें, और सी सेक्शन में कोई अवॉइड नहीं एक्सरसाइज करना। और स्टेयर्स चढ़ना एक मेन थिंग, कि हम स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 वीक्स के लिए चलें, ठीक है, उसके बाद आप स्टेयर्स अपना स्लोली आप चढ़ना शुरू करें। 1 मंथ के बाद आप जो सा है अपनी स्टेयर्स कंटिन्यूसली जैसे आप पहले चढ़ती थी वैसे ही आप उसे कर सकती हैं। एट द एंड में ये आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप जिस भी गायनेकोलॉजिस्ट से आप अपना करवा रही हैं ट्रीटमेंट, आप उनसे कंसल्ट करें, आप उन्हें कहें कि एट द एंड आप उन्हें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप फिजियोथेरेपिस्ट को उन्हें रेफ़र करें, और आफ्टर डिलीवरी मेन थिंग कि आफ्टर डिलीवरी लाजमी आप फिजियोथेरेपिस्ट से रेफ़र करें, उनको रेफ़र करें, ताकि वो उन्हें अच्छे से एक्सरसाइजेस गाइड करें, उन्हें प्रॉपर बताएं कि उन्होंने कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है, और अपने आप को दोबारा से जो सा है नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ कैसे आना है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो आप अपने बच्चों का ख्याल क्या रखेंगी। मैं यंग जनरेशन को, ख़ास तौर पे लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि वो शॉर्मे बर्गर ज़रूर खाएं, लेकिन आपको पता है कि शॉर्मे बर्गर खाने से, फ़ास्ट फूड किसी भी टाइप का फ़ास्ट फूड खाने से आपको PCOS का मसला हो जाता है। तो ये है कि आप इसको ओवरकम करने के लिए आप खाएं, लेकिन ये है सबका दिल करता है खाने को, खाएं, लेकिन ये है कि आप उसके साथ अपनी एक्सरसाइज मेंटेन रखें, डेली एक्सरसाइज करें। आप अपनी डेली रूटीन में से 30 मिनट भी निकाल के अब एक्सरसाइज करती हैं, वॉक करती हैं, तो आप हेल्दी रहेंगी, फिट रहेंगी, और इन फ्यूचर भी इन सब मसलों से बची रहेंगी। एक्सरसाइज इज़ नॉट ऑल अबाउट बीइंग स्किनी, इट्स ऑल अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड कॉन्फिडेंट। Thank you.